भैयारो राम राम। आप और सुन रहे बुंदेली चुगली रेडियो। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। रोज की तरह भैया आज के समाचार। पहलो समाचार जो छतरपुर से है। पुलिस आवासन को लोकार्पण। नवनिर्मित 128 पुलिस आवासन को गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करो लोकार्पण। छतरपुर शहर में पन्ना रोड में स्थित सिविल लाइन थाना परिसर में नवनिर्मित 128 शासकीय स्कूल पुलिस शासकीय पुलिस आवासन को लोकार्पण गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करो गो। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ललिता यादव, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मलखान सिंह, डीआईजी विवेक राज सिंह, कलेक्टर शीलन सिंह, एसपी सचिन शर्मा, कार्यपालक निर्माण मध्य प्रदेश पुलिस आवास व अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा करो गो। जे आवास मुख्यमंत्री पुलिस द्वारा शुरू करो गो। जो आवास मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के द्वितीय चरण को हिस्सा है, जिसकी लागत 28.26 करोड़ रुपए है। राजपत्रित अधिकारियों के आवास 8 आवास ग्रहण को निर्माण करो गए है। इनमें से 3 BHK पैटर्न पर निर्मित भय, जिनको कुल निर्मित क्षेत्र है 1150 वर्ग फुट। एक क्रम में अपराजपत्रित अधिकारियों के 24 आवास निर्माण करे गए, जिनको निर्मित क्षेत्रफल 950 वर्ग फीट है और जिनमें से 2 BHK पैटर्न पर निर्मित हैं। एक ही प्रकार से रैंक में 96 आवास निर्मित करे गए, जो 2 BHK पैटर्न पे अत्याधुनिक तरीका से निर्मित करे गए हैं, जिनको निर्माण क्षेत्र 750 वर्ग फीट है और सभी बहुमंजिला भवन सर्व सुविधा युक्त है। दूसरी खबर है भैया, हड़ताल खत्म। 3 जिला अध्यक्षन पे मामला दर्ज होते ही संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी डरे, काम पे लौटे। छतरपुर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पिछले 15 दिन से हड़ताल पे बैठे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी प्रशासन की कार्रवाई शुरू होते ही ढेर हो गए। प्रदेश सरकार के आदेश पे जिला पंचायत सीओ ने पहले दिन 4 उपयंत्री, 6 रोजगार सहायक, 7 सचिव, 2 PCO सहित 1 सहायक लेखा अधिकारी पे अनियमितताओं के चलत कार्रवाई करी। अगले दिन जैसे ही धरने पे बैठे संयुक्त मोर्चा सचिव रोजगार सहायक संघ जिला अध्यक्षन पे प्रशासन ने सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कराओ। देर रात 12 बजे हड़ताल खत्म हो गई। बता देंगे जिला मुख्यालय पे जिला पंचायत कार्यालय के सामने कि मेला ग्राउंड में 22 जुलाई से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सहित 18 संघ के कर्मचारी पंडाल लगा के अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ गए। कुछ दिनों तक प्रशासन ने इन कर्मचारियों को स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से समझावे को प्रयास करो। जब ये कर्मचारी बार बार समझावे के बाद भी कलमबंद हड़ताल खत्म करने पे राजी नहीं भय, तो प्रदेश सरकार के निर्देश पे विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। पहले दिन कछु कर्मचारियों पे कार्रवाई करी गई। के बाद जे कर्मचारी ना माने तो कलेक्टर शीलन सिंह के निर्देश पे छतरपुर SDM के सचिव, संगठन के जिला अध्यक्ष नारायण सिंह, संयुक्त मोर्चा जिला अध्यक्ष अनुरुद्ध मिश्रा और रोजगार सहायक संघ जिला अध्यक्ष चेतन अग्रवाल पे सिटी कोतवाली थाना में धारा 188 के अंतर्गत मामला दर्ज करा दो। संघ पहले से लंबित वित्तीय अनियमितताओं वाले मामलों में कार्रवाई करने की चेतावनी दी। अगली खबर है भैया, उजड़ी गृहस्थी देख के भराए असुआ, बाढ़ को पानी उतरो, 3 दिन बाद गांव लौटे। ग्वालियर के चांदपुर में 580 मकान में से 260 मकान मलबा बन गए। ग्वालियर में सिंधु पार्वती नदी की तबाही की तस्वीर अब सामने आ रही। डबरा तहसील को चांदपुर गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। बाढ़ को पानी उतरने के बाद गांव की मनीषा बघेल अपने 2 भैयन के संगे गांव लौटी। घर को एक कमरा छोड़ के सब कछु मलबा में बदल गए। 40 क्विंटल गेहूं खराब हो गए। तीनों मलबे में गृहस्थी के सामान तलाश रहे। मनीष ने बताओ कि तबाही को जो मंजर देखो
जो कभी भूल ना पावी। जो दर्द हमेशा मनीष के भाइयन को नैया डबरा भितरवार के 46 गांव के करीब 20,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं। अकेले डबरा के चांदपुर गांव में 580 मकान पानी में डूब गए थे। इनमें से 260 कच्चे और पक्के मकान मलबा में बदल गए। तबाही के 3 दिन बाद बाढ़ को पानी उतरने पे धीरे धीरे गांव के लोग वापस लौटे। उजड़ी गृहस्थी देख के उनकी आंखें भर आई। को घर तबाह हो चुको तो कोनो की घर रहने के लायक भी नहीं बचे। अगली खबर है भैया, कोरोना के खिलाफ भारत में और एक और हथियार, जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन का मिली मंजूरी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत का एक और बड़ा हथियार मिल गया। अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके जो जानकारी दी है, जॉनसन एंड जॉनसन ने शुक्रवार को सिंगल डोज वाली अपनी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी। इस तरह से भारत में उपलब्ध 5वीं वैक्सीन हो गई। जो खास बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सिंगल डोज वाली पहली वैक्सीन है जिसको इस्तेमाल भारत में करोजे है। स्वास्थ्य मंत्री मालवीय ने ट्वीट करके बताओ कि भारत ने टीका की अपनी डलिया बास्केट की ओर बढ़ा दी। भारत में जॉनसन एंड जॉनसन के एक खुराक वाले कोविड-19 रोधी टीका को आपात इस्तेमाल करने के लाने मंजूरी मिली है। भारत के पास आपात इस्तेमाल के लाने 5 टीका हैं। इसे संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में देश के समग्र प्रयासन को और मजबूती मिले है। उताई पे वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की दवा कंपनी ने अपने टीका को आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लाने शुक्रवार को आवेदन दो तो भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने ओई दिन उखा मंजूरी दे दी। अगली खबर है भैया, सिखन के विरोध के आगे झुको तालिबान, पवित्र गुरुद्वारे पे फिर से लगाओ निशान साहिब। काबुल, दुनिया भर में विरोध के बाद तालिबान आतंकियों ने एक बार फिर से पख्तिया प्रांत में पवित्र गुरुद्वारे थाल साहिब की छत पे लगो धार्मिक झंडा निशान साहिब लगा दो। जो गुरुद्वारा सिखन के लाने काफी अहम है और श्री गुरु नानक देव भी इते आ चुके हैं। इससे पहले तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने दावा करो तो कि उनने निशान साहिब को नहीं हटाओ। इस घटना की तस्वीर वायरल होने के बाद तालिबान की पोल खुल गई। चौतरफा आलोचना के बाद तालिबान ने अब निशान साहिब खां दोबारा लगा दो। तालिबान के इस कदम से के बाद दुनिया भर के सिखन में काफी गुस्सा देखोगे। इससे पहले गुरुद्वारा में आई तस्वीरों में साफ नजर आ रहा हो कि निशान साहिब को हटा दो गो है। इन निशान साहब को गुरुद्वारे की छत पे लगाओ गौ तो तालिबान पे इस्लामिक कट्टरपंथ की लाइन पे चलत भय दूसरे धर्मन के अपमान के आरोप लगत रहे हैं और लग रहे, लेकिन संगठन ने हाल में खुद के बदलवे को दावा करूँ तो पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमला, सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद एक्शन में आई पुलिस, 20 गिरफ्तार। पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर पर हमला के मामले में देश में के पंजाब प्रांत में शनिवार को पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर लो और होता ही 150 से ज्यादा आदमी के खिलाफ मामला दर्ज करो। मामला में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दखल दिए जावे के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई करी है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारी और अपराधियों को गिरफ्तार करने को आदेश दो और कई के ई मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे देश की छवि धूमिल हो रही है। बता दें कि पाकिस्तान के रहीम यार खान जिला के भोग शहर में बुधवार को उन्मादी भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर डंडा और ईंटन से पत्थरन से हमला कर दो तो इन लोगों ने मंदिर में आगजनी करी और मूर्तियों को भी तोड़ दो। पाकिस्तानी संसद और हिंदू समुदाय के नेता रमेश कुमार बंकवानी ने घटना को वीडियो शेयर करो। इनमें भीड़ को मंदिर के ढांचा को नष्ट कर देखो जा सकत। भीड़ ने मंदिर में तोड़ फोड़ करी और मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाओ। मंदिर के ढांचा को तोड़ दो। दरअसल 8 साल के बच्चे को कोर्ट ने रिहा कर दो तो जी पे लोगों ने नाराजगी जताऊ, भाई हिंदू मंदिर को निशाना बनाओ। इस बच्चा ने कथित तौर पे स्थानीय मदरसा में पेशाब कर दो तो जी के बाद उखा गिरफ्तार करोगे तो। अगली खबर भैया, हाई कोर्ट पहुंचो दरभंगा एयरपोर्ट के नामांकन को मामला सरकार से मांगोगे जवाब। दरभंगा
एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर पेच फंस गए है मामला। अब पटना उच्च न्यायालय पहुंच गए है। इखन लेकर न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई करे तो भाई मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की कोर्ट ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगो है। याचिकाकर्ता ने कही है कि हवाई अड्डा की जमीन महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की है, इसे उनके नामकरण में इस बात को ध्यान रखो जाए। याचिकाकर्ता ने एयरपोर्ट को नाम दरभंगा एयरपोर्ट रह देवे के अलावा महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह एयरपोर्ट नाम करवे और महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह विद्यापति एयरपोर्ट नामकरण को आग्रह करो है। बताओ गो है कि बिहार सरकार की ओर से दरभंगा स्थित एयरपोर्ट को नाम विद्यापति एयरपोर्ट करवे को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजो गो है और कहो गो है कि महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह को देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रहो है, लिहाजा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर तो भाई एयरपोर्ट को नाम उनके नाम पे बहुत चाहिए। अगली खबर है भैया, PMGKY के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी ने करी बात। महामारी के दौरान 80 करोड़ भारतीयन खा मिलो मुफ्त में राशन। 100 साल में आई महामारी की आपदा के दौरान देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन बांटो गो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY के लाभार्थियों से बातचीत करने के दौरान यह जानकारी दी। इस दौरान लोगों की जीविका से जुड़े सवाल कर तो भाई प्रधानमंत्री ने शिक्षा पर जोर दो। टोक्यो ओलंपिक को जिक्र कर तो भाई उनने कई कि गरीब घरन की बिटियां भी हैं जो देश को मान बढ़ा रही। इसके बाद प्रधानमंत्री 100 साल में आई महामारी की आपदा से निपटने के लाने बनाई गई देश की रणनीति में गरीबन को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने की बात कही। महामारी की तीसरी लहर को कोरोना है। PM प्रधानमंत्री ने कही कि उत्साह के बीच हमें कोरोना को नहीं भूलने। कोरोना की तीसरी लहर के आवे से हमें रोकने हैं। मास्क, टीका और 2 गज की दूरी जो है बहुत जरूरी। हमें स्वस्थ भारत को संकल्प लेने हैं, समृद्ध भारत को संकल्प लेने हैं। पहले सरकारी व्यवस्था को जर्जर बताते हुए प्रधानमंत्री ने कही कि पहले के सिस्टम में गरीब के बारे में सवाल खुद पूछते और जवाब भी खुद ही दे देते। जहां तक लाभ पहुंचने हाथों ऊ के बारे में कभी कछु सोचो नहीं गो। अजीविका पे दुनिया भर में आए संकट काल में जो निरंतर सुनिश्चित करो जा रहा हो कि भारत में कम से कम नुकसान हो, इखा लेकर बीते साल में अनेक कदम उठाए गए और निरंतर उठाए जा रहे। अगली खबर है भैया मुंबई से। अमिताभ बच्चन के बंगला समेत मुंबई में 3 स्थानों पर बम की फर्जी सूचना में एक गिरफ्तार। मुंबई पुलिस और अन्य एजेंसियों को अमिताभ बच्चन के बंगला में और 3 रेलवे स्टेशन पर कथित तौर पर बम लगाए जावे की फर्जी सूचना दी गई थी। इस संबंध में कथित रूप से फोन करने वाले व्यक्ति को हालांकि गिरफ्तार कर लगो है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। शुक्रवार की रात को मिली सूचना कि एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को रात करीब 8:53 पे बम रखबे जावे की धमकी काल पे आवे पे ट्रक चालक समेत 2 लोगों को थाने से पूछताछ के लाने बुलाओ गो। 3 स्थानों पर बम रखबे की सूचना मिली। विभिन्न एजेंसियों और मुंबई पुलिस ने बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड BDDS से बच्चन के बंगला और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, भाईखला और दादर स्टेशन के मध्य रेलवे के सभी जगह की तलाशी ली, लेकिन उतर पे कछु नहीं मिलो। महज या अफवाह साबित भई और आदमी गिरफ्तार कर लोगो। अगली खबर है भैया विदेश से। अब अगर अफगानिस्तान में जारी है तालिबान पे प्रहार, सुरक्षा बलन ने 25 आतंकवादियों को मार गिराओ। अफगानिस्तान के कुंदूज और निरुमुज प्रांत में सुरक्षा बलन की कार्रवाई में दोनों प्रांतों के तालिबानी गवर्नर सहित 25 आतंकवादी मारे गए। रक्षा मंत्रालय के उप प्रवक्ता फवाद अमान ने शनिवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी। उन्होंने बताओ कि कुंदूज प्रांत के दस्त अचीर जिला के में शुक्रवार की रात अफगानिस्तान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बल और सार्वजनिक विद्रोही बलन के जवानों के साथ मुठभेड़ में प्रांत के तालिबानी गवर्नर सहित 11 आतंकी मारे गए। अगली खबर है भैया, चप्पल बेचने वाले के संग गुफ्तगू करत नजर आए सोनू सूद, डिस्काउंट मांगने पे मिलो जो जवाब।
मसीहा रियल लाइफ हीरो धरती को भगवान। आजकल लोग अभिनेता सोनू सूद को इन नामन से पुकारने लगे हैं। सोनू सूद ने उ वक्त लोगन के लाने मदद को हाथ बढ़ाओ जब लोग कोरोना काल में अपने घर पहुंचने के लाने भटक रहे थे, रो रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। अभिनेता ने बिना कोनो स्वार्थ के लोगन की मदद करी। आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही, चाहे देश हो या विदेश हो। सोनू सूद के नाम को परचम लहरा रहे हो। सोनू सूद ने अब तक ना जाने कितने लोगन का घरे पहुंचाओ, कितने लोगन को इलाज कराओ और सुविधाएं पहुंचाई, उतई आर्थिक मदद भी करी। उतई सोनू सूद एक पारिवारिक व्यक्ति हैं जो समाज सेवा के संगे संगे घर पे भी अपना पूरा समय देते हैं। ई के संगे वे फनी वीडियो शेयर करते रहे थे। हाल ही में उनने सोनू सूद को एक और फनी वीडियो सामने आओ है। तो आज की ये थी भैया मुख्य खबरें। फिर हम अगले चरण में आप लोगों के बीच में खबरें लेके हाजिर हो भी। तब तक के लाने बुंदेली चुगली रेडियो से राजेंद्र त्रिवेदी खां दो इजाजत भैया। सभी जनन का हमारी राम राम।